जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो रहेगा टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लास्ट में हम लोग ये एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तक पढ़े थे। तो व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स बताइए, एक बार रिवाइज करिए। अग्रीमेंट, कंसेंसस एट ईडम, लॉफुल कंसिडरेशन, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, लॉफुल ऑब्जेक्ट, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस एंड फ्री कंसेंट। अभी जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या रहेगा बताइए? टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि कितना तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है। देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें से सबसे पहला टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। वो क्या बताइए? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। पहला जो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या बोलिए? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। अब एक्सप्रेस का मतलब क्या होता है? मान लो कि जो जुबानी है वो किसी से प्यार करती है, ठीक है, तो वो अपने प्यार का इजहार कैसे करेगी बताओ? प्यार नहीं किया तो इजहार नहीं होगा क्या? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या? एक्सप्रेस का मतलब होता है एक्सप्रेस करना। कॉन्ट्रैक्ट, जब आप दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है तो एक्सप्रेस करते हो। तो आप कोई चीज को एक्सप्रेस कैसे करते हो बोलो? ओरल, बोल के, या फिर रिटन। आप कहीं भी लिख सकते हो, कंपास से हाथ में लिख दिए, ठीक है, कंपास से हाथ में लिख दिया किरण हम प्यार करते हैं तुमसे, ऐसा कुछ, या बोल के। प्यार में आदमी पहाड़ लांग जा रहा है, पहाड़ तोड़ दे रहा है, तुम खुद का नुकसान। मैंने वो मूवी देखे थे ना, जहांगीर, क्या मूवी था वो? पहाड़ तोड़ दिया था वो आदमी अपने पत्नी के लिए, हैं? जितना महा मांझी। यहाँ पे कैसा कैसा बच्चा है, तुम लोग प्यार नहीं समझता। मेरा प्यार समझने का छोड़ ही दो, आ जाओ। हाँ, एकदम इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। तुमसे तो प्यार हुआ नहीं, आई ज्ञान देने। इधर आओ, नेक्स्ट कौन सा है बोलो? इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। अक्सर क्या होता है ना, अगर आप किसी से प्यार करते तो आप बोल देते, लिख देते। देखो, कॉन्ट्रैक्ट को नज़र में रखते हुए समझना, यहाँ कोई लव गुरु का सेशन नहीं चल रहा है। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कॉन्ट्रैक्ट बोल के या फिर रिटर्न। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या? यहाँ कुछ बोलना नहीं पड़ता तुमको, तुम्हारा एक्शन ही, मनी बेटा, तुम्हारा एक्शन बताता है कि तुम उसके साथ क्या एंटर कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट। सपोज करो एक बच्ची आई, क्लास में बैठ गई, तो हम समझ गए कि वो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किए, रेडी है फीस पेमेंट करने के लिए, पढ़ने के लिए। तो एक तरह से कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हो गया ये बोलो? इम्प्लाइड। अब सपोज करो अगर हम किसी लड़की से प्यार करते हैं तो हम उसको बोलेंगे या फिर रिटर्न देंगे, चाहे हाथ में लिख के दे, चाहे कागज में लिख के दे, चाहे खून से लिख के दे, जो भी दे, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, इम्प्लाइड का मतलब क्या है? हम कुछ ना बोलते हैं ना लिखते हैं, बस उसको देखते रहते हैं। मतलब गलत इंटेंशन पे नहीं। लड़की क्यों समझेगी? मान लो एक लड़की आती है, नहीं हम देखते रहते, मतलब क्या नीच देखते रहते, मतलब तुम लोग कैसा आदमी है रे? इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का बोलने का मतलब होता है कि हम एक लड़की से प्यार करते हैं, ठीक है, उसके आने से पहले हम बेंच वेंच साफ करके रखते हैं कि वो आएगी बैठेगी, क्लियर है, या फिर उसको अगर धूप लग रहा है तो हम उसका छांव बन दे, समझ रहे हैं? ऐसा कुछ हरकत करते रहते हैं हम अपने एक्सपीरियंस कुछ नहीं बता रहे, ठीक है। अब सपोज करो उसके आँख में धूप लगा, हम चश्मा अपना निकाल के दे दिए। एक्शन से उसको बोले नहीं हम उससे प्यार करते, बट उसके लिए हम इतना कुछ करते हैं। वो कल रात को, हाँ, केयर, लड़कियों का वर्ड है केयर, ठीक है। रात नहीं छोड़ो, इतना तक समझ गया ना? नहीं, लड़कियों को पता चल जाता है कि ये लड़का प्यार करता है, पता चलता। तुम लड़की, तुम जानो। हाँ, तो वो फिर मत करो ओरल। देखो, ओरल जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, नहीं मेरा बात समझो, ओरल जो कॉन्ट्रैक्ट होता है
वो थोड़ा बर्डन ऑफ प्रूफ लिमिट हार्ड होता है। नहीं, लिमिट हार्ड रहता है बट तुम वैलिड माना फिर भी जाता है, ऐसा नहीं है कि बाद में तो बदल सकते हैं। बदल तो इंसान ही जाता है। तो क्या होता है, बाय योर एक्शन जब आप कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। बस से कौन आता है, मान लो वंशिका बस में चढ़ी, ठीक है, बस में चढ़ते ही कंडक्टर के पास से गुजरी और ड्राइवर के पास जाके बोलते भैया ब्रेक मारिए। ब्रेक मारा, बस ड्राइवर अपना पेन पेपर निकाली, कॉन्ट्रैक्ट करिए, पहले कहाँ जाएंगे, साइन करिए। ऐसा होता है क्या? उसका बस में चढ़ना ही मतलब क्या है कि वो कॉन्ट्रैक्ट में क्या कर रही है, एंटर कर रही है। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो आप एक्शन से डिस्प्ले करके बताते हो कि हम आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहे हैं, उसको हम लोग कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। समझ रहे हो ना, क्लियर हुआ? अब देखो, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट हो गया, दूसरा क्या हो गया, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। थर्ड हो गया टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बोलो, टैसिट। युवा नहीं, टैसिट, एसिड नहीं, हम टैसिट ही बोले। टैसिट कॉन्ट्रैक्ट बोलो, जुबा केसरी। इधर देखो, बुक कौन होता है? टैसिट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? मेरे को बुक का जरूरत नहीं है। टैसिट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बुक तो फाड़ दो, फाड़ दो पूरा। टैसिट कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो आप किसके साथ एंटर करते हो, बोलो, मशीन के साथ। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो आप मशीन के साथ एंटर करते हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। कोई कोई इंसान ही होता है जो मशीनी जैसा बिहेव करता है, रोबोटिक टाइप, लेकिन वो बात नहीं हो रहा है, यहाँ बात हो रहा है एक मशीन टाइप के, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बोलो, क्वॉसी कॉन्ट्रैक्ट। क्वॉसी कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो दो पार्टी अपने बीच में एंटर नहीं करता, मतलब देयर इज नो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ऐसा कुछ नहीं होता। क्वॉसी कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो बाय लॉ आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट में बाइंड कर देता है। इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट विच मेनली डिपेंड अपॉन मॉरल ऑब्लिगेशंस। ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो मॉरल ऑब्लिगेशन से दो लोगों के बीच में एंटर होता है। समझ आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल, मान लो नितिन का फोन छूट गया, नित्या देख ली कि नितिन का ही फोन है, तो ऑटोमेटिकली दिस टू पीपल हैव एंटर्ड इनटू अ क्वॉसी कॉन्ट्रैक्ट इन विच नित्या हैज टू रिटर्न बैक सच गुड्स टू नितिन। This type of contract is known as what? Quasi contract, which is basically a moral obligation. नॉर्मली मॉरली बिहेवियर में नित्या को फ़ोन लौटा देना चाहिए, ना कि बेच के उसका मुड़ी और झालमुड़ी खाना चाहिए, ठीक है। नॉर्मली यही होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्या बोलो, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है जब आप दिया गया सारा एसेंशियल एलिमेंट्स, जब आपको दिया गया, ये देखिए क्यूटीज, देखो, जब दिया गया ये सारा एसेंशियल एलिमेंट्स आप फुलफिल कर देते हैं तो बोला जाता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट आप एंटर कर रहे हो वो क्या है, वैलिड है। तो जब आप दिया गया ये सारा एसेंशियल कंडीशन फुलफिल कर देंगे तो माना जाता है कि आपने जो कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है वो क्या है, वैलिड है। आर वी थ्रू विद दिस? इसको हम लोग एक सिंपल सा लिखते हैं, विच सेटिस्फाई ऑल द कंडीशन, विच सेटिस्फाइज all the condition under section 10। MCQs में कभी कभी ऐसे ही हेल्प होता है, कीवर्ड्स, ठीक है। विच सेटिस्फाई ऑल द कंडीशन अंडर सेक्शन 10, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो अभी तक आप कितना टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखे, 5 तरह का। नंबर 1 क्या देखा आपने, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। नंबर 2 क्या देखा, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। नंबर 3 टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। नंबर 4 क्वॉसी कॉन्ट्रैक्ट। नंबर 5 वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए नेक्स्ट जो आता है जिसको हम लोग बोलते हैं वॉइड अग्रीमेंट। वॉइड क्या बताइए, अग्रीमेंट। वॉइड अग्रीमेंट ना एक लैटिन वर्ड पे भी डिपेंड करता है जिसका नाम होता है वॉइड एब इनिशियो। जिसका नाम क्या होता है बताइए, वॉइड एब इनिशियो। जिसका नाम क्या होता है बोलो, वॉइड एब इनिशियो।
अच्छा जान, हम लोग सीख लिए हैं कि कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले देयर मस्ट बी एन अग्रीमेंट, यस और नो? कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले देयर मस्ट बी एन अग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट से पहले अग्रीमेंट होना चाहिए। और तुम्हारा जो दो पार्टी है, तुम लोग का अग्रीमेंट ही छींची है, तुम लोगों का क्या छींची है? अग्रीमेंट ही छींची है। फॉर एग्जाम्पल, वो अपनी गर्लफ्रेंड को बोला ना, चांद तारे तोड़ लाऊं कदमों में तेरे, ये सब क्या है? ये क्या है? ये सब छींची है, ये सब छी है, ये अग्रीमेंट छींची है, ठीक नहीं है। बिकॉज ये कॉन्ट्रैक्ट बनने लायक ही ना है, ये कॉन्ट्रैक्ट बनने लायक ही नहीं है। ऐसा कोई अग्रीमेंट, देखो, अग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल, agreement not enforceable from the very beginning, agreement not enforceable from the very beginning, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? void agreement। एक ऐसा अग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल नहीं है बिगिनिंग से ही, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? बोलो, void agreement। वंस मोर, एक ऐसा अग्रीमेंट जो शुरुआत से ही एनफोर्सेबल ना हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? void agreement। मतलब वो छींची है, कॉन्ट्रैक्ट तक बनने लायक नहीं, अग्रीमेंट ही छींची है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग अच्छा वाला एग्जाम्पल देखा है तो आपको यहाँ पे हम बताते हैं, मान लीजिए माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट आप किए, तो आपका ये छींची हो गया ना, क्योंकि माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट तो शुरू से ही एनफोर्सेबल नहीं है, वॉइड है, ठीक है। कोई चीज़ शुरू से पॉसिबल नहीं है परफॉर्म करना, तो आपके बीच में जो अग्रीमेंट हो गया वो क्या हो गया? वॉइड अग्रीमेंट। शुरू से ही लॉफुल कंसिडरेशन मिसिंग है, तो क्या हो गया? बोलो, वॉइड अग्रीमेंट। अब क्लियर हुआ अच्छी तरह से? अब मान लो नेक्स्ट आता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट क्या आता? बोलो, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अग्रीमेंट, सॉरी, वॉइड अग्रीमेंट का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट वॉज वैलिड, कॉन्ट्रैक्ट वॉज क्या? वैलिड, बट लेटर वॉज void due to possibility of performance, due to possibility of performance। चलो हम एक एग्जांपल देते हैं आपको। मान लीजिए ये दो पार्टी है, क्लियर है? दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है, और अचानक ही एक पार्टी का मौत हो जाता है। एक पार्टी का क्या हो जाता है? मौत हो जाता है, पार्टी लेट जाता है, मतलब मर चुका है पार्टी। पार्टी क्या हो चुका है? मर चुका है। जब पार्टी मर चुका है तो ऑटोमेटिकली मुंह से निकल रहा है, ठीक से देखो, तुमको इतना ही शौक है देखने का। क्लियर हो यहां तक? जब पार्टी मर जाता है, जब पार्टी क्या हो जाता है? मर जाता है, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है? बोलो, वॉइड। एक चीज नोटिस करने का यहां पे क्या है, जब तक वो मरा नहीं था तब तक तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही था ना। तो कोई भी चीज बाद में जाके अगर किसी भी तरह से मिस आउट होता है तो कॉन्ट्रैक्ट पहले वैलिड था, बाद में वॉइड होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। जो शुरू से वॉइड है उसको हम लोग बोलते हैं वॉइड अग्रीमेंट। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के बाद कोई चीज मिसिंग होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोलो, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। क्या हम आपको समझा पाए? क्लियर हुआ? समझ आया कि नहीं? नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? बोलो, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ध्यान से सुनो। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है विच
depend upon the option of which depend upon the option of one party which depend upon the option of one party. एक ऐसा चीज जो डिपेंड करता ऑप्शन ऑफ व्हाट बोलो वन पार्टी, दैट इज अग्रीव्ड पार्टी. दैट इज कौन सा पार्टी बोलो अग्रीव पार्टी. वंस मोर, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो डिपेंड करता द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी, दैट इज अग्रीव पार्टी. टू मेक द कॉन्ट्रैक्ट वैलिड और वॉइड, टू मेक द कॉन्ट्रैक्ट वैलिड और वॉइड, टू मेक द कॉन्ट्रैक्ट वैलिड और वॉइड, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बोलो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बोलो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच डिपेंड अपॉन द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी, दैट इज कौन सा पार्टी बोलो अग्रीव पार्टी. टू मेक द कॉन्ट्रैक्ट वैलिड और वॉइड, ऑप्शन ऑफ वन पार्टी पे डिपेंड करता है वो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाए या फिर वॉइड. मान लो जो जुबानी है वो मेरे माथा में बंदूक रखी, ठीक है, और बोली कि आपके पास जितना भी प्रॉपर्टी है सब मेरे नाम कर दीजिए. अब माथा में बंदूक है, उस समय तो हम उसके नाम कर दिए. तो नॉर्मल लोगों के लिए वो जो कॉन्ट्रैक्ट है, नॉर्मल लोगों के लिए प्रॉपर्टी जो मेरे पास से उसके पास जा रहा है, नॉर्मल लोगों के लिए लगेगा हम ही बेचे है, लेकिन एक्चुअल में मेरा कंसेंट था कि फोर्स किया गया है. अब ऊपर से ये तक बोल दी अगर कहीं भी इधर उधर इंफॉर्मेशन हुआ तो पूरा खानदान को बम से उड़ा देंगे, ये सब वर्ड यूज किए. अब एक नॉर्मल हम हादसा किसके साथ हुआ तो हम ही को बोला जाता है अग्रीव्ड पार्टी. हम ही को क्या बोला जाएगा अग्रीव्ड पार्टी. अग्रीव पार्टी का मतलब जो मेरा मुंह रहेगा, इतना जो बड़ा सा मुंह है मेरा, ये जो मुंह रहेगा ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा. क्लियर हो अच्छी तरह से. हादसा हुआ है मेरे साथ, हम ही को बोला जाएगा क्या बोलो अग्रीव्ड पार्टी. मुंह बना के चेक नहीं करना है कि मुंह हो रहा है कि नहीं ऐसा. तो क्या हो जाएगा बोलो, क्या हो गए हम, क्या कहलाएंगे बोलो, हम कहलाएंगे अग्रीव पार्टी. तो अब मेरे ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि मैं ये कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाऊं या फिर वॉइड. अगर हम केस कर दी जाके इसके अगेंस्ट कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, तो ऑटोमेटिकली जो मेरे और इसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट तब क्या हो गया वॉइड. कुछ नहीं बोले, बैग वैग उठाए, खानदान उठाए, चलो मम्मी गाँव चलो, कोई यहाँ रह के फायदा नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया वैलिड. तो मेरे ऑप्शन पे डिपेंड हुआ ना. तो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जो डिपेंड करता है अग्रीव पार्टी के ऑप्शन पे कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड ट्रीट करेगा या फिर वॉइड, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. यहाँ तक क्लियर हुआ. अब एक नॉर्मल चीज समझो जो हम तुमको समझा रहे हैं. जब सारा एसेंशियल एलिमेंट प्रेजेंट रहे तो कॉन्ट्रैक्ट क्या करेगा. मान लो इसमें से कुछ भी शुरू से मिसिंग है, शुरू से, तो क्या कहलाएगा. शुरू से मतलब एग्रीमेंट हो गया, बाद में मिसिंग हुआ कॉन्ट्रैक्ट एंटर के बाद वॉइड. क्लियर हुआ. हाँ उसी में आ रहा है. अब फ्री कंसेंट ही खाली मिसिंग है, बाकी सब प्रेजेंट है, लेकिन मिसिंग क्या है, सिर्फ और सिर्फ फ्री कंसेंट मिसिंग है. तो कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाएगा. वंस मोर, सब प्रेजेंट है, सब प्रेजेंट है, सब वैलिड. सब ना शुरू से ही मिसिंग है, शुरू से वॉइड अग्रीमेंट, वॉइड एब इनिशियो. पहले सब प्रेजेंट था, बाद में कुछ मिसिंग हुआ, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. सिर्फ और सिर्फ फ्री कंसेंट मिसिंग है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. क्लियर हो गया अच्छी तरह से. सिर्फ और सिर्फ क्या मिसिंग है बोलो फ्री कंसेंट. तो कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाएगा बोलो वॉइडेबल. क्या यहाँ तक क्लियर हुआ बोलो क्लियर हुआ यहाँ तक. नेक्स्ट, यहां तक क्लियर होने के बाद, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट तक क्लियर होने के बाद नेक्स्ट आता है क्या कॉन्ट्रैक्ट बोलो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट. एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट समझने के लिए ये देखो, ये क्या है, समोसा नहीं है, ये दिन भर खाना पीना. या देखो दो पार्टी है. जब दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, मान लो
ये जो है ये स्टूडेंट है, ये कौन है बोलो, स्टूडेंट है, और ये कौन है, टीचर है, ठीक है। अब अगर स्टूडेंट टीचर का बात अगर हम तुमसे करें तो ध्यान से समझना, स्टूडेंट टीचर को फीस देगा, टीचर स्टूडेंट को सर्विस देगा पढ़ाने का, यस और नो। तो जैसे ही दो लोग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं ना, तो दो हर एक पार्टी का कुछ अधिकार रहता है और कुछ ऑब्लिगेशन, जिसको हम लोग ड्यूटी बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट में क्या रहता है, ड्यूटी टू परफॉर्म, समझ आ रहा है। उसी तरह इस इंसान का भी कुछ राइट्स रहेगा और इस इंसान का भी कुछ ऑब्लिगेशंस रहेगा। क्या हम समझा पा रहे हैं? अब इसका ऑब्लिगेशन मतलब इसका ड्यूटी क्या है, सर्विस देने का, तो इसका ऑब्लिगेशन इसका राइट रहता है और इसका ऑब्लिगेशन इसका राइट रहता है। इसका ड्यूटी बनता है फीस दे दे, तो ये इसका क्या बनता है, अधिकार बनता है। इसका ड्यूटी रहता है सर्विस दे दे, तो इसका क्या रहता है, ये अधिकार रहता है। जब दोनों ही पार्टी अपने ऑब्लिगेशन को फुलफिल कर देता है, जब दोनों ही पार्टी अपने ऑब्लिगेशन को क्या कर देता है बोलो, फुलफिल कर देता है, तो माना जाता है कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन एग्जीक्यूटेड। कॉन्ट्रैक्ट क्या हो चुका है, एग्जीक्यूट हो चुका है। कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन एग्जीक्यूटेड। आर वी थ्रू विद दिस? कॉन्ट्रैक्ट क्या हो चुका है बोलो, एग्जीक्यूटेड। कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन एग्जीक्यूटेड। आर वी थ्रू विद दिस? और लास्ट आता है टाइप्स में एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी का मतलब समझ गया, अभी तक ऑब्लिगेशन परफॉर्म नहीं हुआ है। अब जो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट होता है वो दो हिस्सा में डिवाइड हो जाता है। कितना हिस्सा में डिवाइड हो जाता है, दो हिस्सा। एक को बोला जाता है यूनिलैटरल और एक को बोला जाता है बाईलैटरल। एक को क्या बोला जाता है बोलो, यूनिलैटरल, और दूसरे को क्या बोला जाता है बोलो, बाईलैटरल। नीचे लो, पहले को क्या बोला जाता है, यूनिलैटरल, दूसरे को क्या बोला जाता है, बाईलैटरल। यूनि मतलब एक, बाई मतलब दो। जब एक पार्टी अपना ऑब्लिगेशन फुलफिल कर दिया, दूसरा पार्टी अभी तक नहीं किया, तो अभी तक क्या चल रहा है, यूनिलैटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। तुम लोग सब मेरे को फीस दे दिया है, बट अभी भी मेरा पढ़ाना बाकी है, समझ रहे हैं, इतना जोर दे के नहीं बोलना था, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं यूनिलैटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। उसी को क्या बोलते हैं बोलो, यूनिलैटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। आर वी थ्रू विद दिस? तुम लोग भी फीस नहीं दिया, अभी तक हम भी पढ़ाई शुरू नहीं करवाए, दैट इज नोन एज बाईलैटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। दोनों पार्टी ने अभी तक ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं किया। आर वी थ्रू विद दिस? अब इसको अगर हम लोग बुक में मार्किंग करेंगे, हमारा जो प्याला प्याला मैथ है, मैथ में आ जाओ, मैथ में मैंने तो हटा दिया, तुमने क्यों नहीं लीता, लितना चाहिए था ना। नहीं, हाथ दाता है तब लाइद, इधर दे। तो ये फर्स्ट पेज क्लियर है ना, एसेंशियल एलिमेंट है, ये सब है, यही सब है, ठीक है। देखो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्रेस करो। कैसे एक्सप्रेस करोगे, ओरली और इन राइटिंग, है ना वंशिका? सिंदूर उंदूर लगाओ। अब इधर देखो, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब जब हम लोग अपने एक्शन से या सिचुएशन से एंटर करते हैं, ठीक है। वॉइड अग्रीमेंट का मतलब आप जानते ही है, एक नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड, दैट इज वॉइड एब इनिशियो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। voidable contract depend upon the option of one party to make the contract valid or void, or to make it enforceable or not. Whenever free consent is missing, whenever free consent is missing, contract is voidable. Contract is what बोलो, voidable. फिर आता है void contract, executed contract और executory contract. Are we through with this? Done. Okay? अब देखो, जो अपना नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। या